अनोखी डॉट 178। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कैसा होगा अगर आपको कहा जाए भूतिया नदी से गुजरना है, वो भी रात के 2 बजे। जिसके नाम में ही भूतिया नदी है, तो मानो कि वह नदी कितनी खतरनाक होगी, लिहाजा आप सुनते ही मना कर दोगे। पर मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी उसी नदी के पुल पर, जिसे मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो चलिए जानते हैं आगे कहानी में मेरे साथ क्या क्या हुआ। और हाँ, आप गूगल मैप पर भी जाकर यह सर्च कर सकते हो, भूतिया बलान, आपको लोकेशन मिल जाएगा। और यह एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटित हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे में कहानी की ओर। दोस्तों, मैं 11th क्लास में पढ़ता था, साथ ही कंप्यूटर क्लास भी करता था। वहाँ मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई, वो भी अपनी क्लास करने आती थी। हम दोनों नजरे से ही बात करते थे। धीरे धीरे हम में दोस्ती होने लगी। और दिक्कत यह थी कि जब मेरी क्लास खत्म होती थी तब उसी की क्लास चालू होती थी, जिस वजह से हम आपस में सही से बात नहीं कर पाते थे। तो मैंने अपने सर से बात करके उसकी क्लास में ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद हम दोनों कभी भी बात कर लेते थे, कभी भी एक दूसरे से मिल लेते थे। और किसी किसी दिन तो क्लास छोड़कर दोनों लोग कहीं घूमने चले जाते थे। हम दोनों कब इस प्यार की दलदल में फंसते चले गए, हमें पता ही नहीं चला। अब 3 महीना बीत चुका था और हमारा एग्ज़ाम भी पास आ चुका था। हमारा एग्ज़ाम जनवरी महीने के 12 तारीख को था। हम दोनों का ही सेंटर एक ही कॉलेज में हुआ था। तो हम दोनों ने यह फैसला किया कि हमें साथ ही निकलना चाहिए। वह भी इस बात से राजी हो गई, पर हमारे घर से सेंटर की कुल दूरी 120 किलोमीटर के लगभग थी और सेंटर पर 8:30 बजे ही रिपोर्टिंग सुबह की करनी थी। लिहाजा हमें रात के 3 बजे ही निकलना था, क्योंकि ठंड का मौसम था। ऐसे में बाइक तेज हम चला नहीं सकते थे। तो हमने फैसला किया कि हम रात के 3 बजे ही यहाँ से निकल जाएंगे। मेरी गर्लफ्रेंड बोली, ठीक है, हम 3 बजे ही निकलेंगे, पर एक दिक्कत है, आपको मुझे लेने आना होगा। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊंगा। दोस्तों, उसके और मेरे घर की कुल दूरी 4 किलोमीटर के बीच की थी और उसी 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर 2 किलोमीटर का वही भूतिया पुल था, जिसे मुझे रात के 2:30 बजे पार करना था, वो भी ठंड के मौसम में और अकेले। मैं ज़्यादा ना सोचते हुए जल्दी से जल्दी निकल जाना। आज एग्ज़ाम का दिन था। कोई दिक्कत नहीं है। रात के 2 बजे में उठा अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकला और अपना बैग सामान लेकर साथ में एक कंबल भी ले लिया और अपनी बाइक लेकर 2 बजे रात को अपने घर से निकला अपनी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया और उससे बोला, मैं आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। मेरी गर्लफ्रेंड बोली, ठीक है, आ जाओ। और हाँ, उस पुल पर जल्दी से जल्दी निकल जाना। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत लो। मैं फ़ोन रखकर अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकला। घर से निकलते ही देखा बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है। बाइक की हेडलाइट से भी आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। लिहाजा मैंने अपनी बाइक धीरे धीरे आगे बढ़ाई और मुझे इस 2 किलोमीटर को पार करने में
करीबन आधा घंटा लग चुका था और 2:30 बजे के करीब मैं उस पुल पर पहुंचा। उस पुल पर भी एक गहरा काला सन्नाटा छाया हुआ था। उस खौफनाक दृश्य को देखकर किसी को भी उस ठंड में पसीने छूट जाते। इतना भयावह सीन लग रहा था। मैंने फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटाई और अपनी बाइक लेकर वहां से जाने लगा। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा था। जब मैं करीब आधा पुल पार कर गया तब मैंने देखा कि कोई उस पुल पर खड़ा है और रो रहा है। मैंने बाइक वहीं खड़ी कर दी। इतनी रात को इतनी ठंड में कौन हो सकता है? मैं एक तरफ डर चुका था, दूसरी तरफ यह भी सोच रहा था कि हो सकता है कोई प्यार में धोखा खाया होगा तो शायद सुसाइड करने के लिए आया होगा। मैं यह सब सोच ही रहा था कि मेरा फ़ोन बजा। मैंने देखा तो मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन था। उसने बोली, कहाँ रह गए अभी तक, कहाँ क्यों नहीं पहुँचे? मैं बोला ठीक है, मैं रास्ते में ही आ रहा हूँ और अपना फ़ोन रखकर उसी तरफ देखने लगा तो देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है। यह देख मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने वहीं पुल से नीचे झांक कर देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा और अपनी बाइक स्टार्ट कर वहाँ से जाने लगा। जाते जाते मुझे 3 बज चुके थे और यह पुल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मैंने नोटिस किया कि मैं तो उसी जगह पर फिर से वापस आ गया हूँ जहाँ कुछ देर पहले वो खड़ा था कोई। मेरे यह सब देख के होश उड़ गए थे। फिर भी मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए अपनी बाइक की स्पीड तेज कर दी और वहाँ से बहुत जल्दी से निकलना चाहता था। पर फिर 10 मिनट के बाद मैं उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया। अब तो मेरे पसीने छूटने लगे। मैं वहीं पर बाइक बंद करके खड़ा हो गया और अपनी बोतल निकालकर पानी पीने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि बोतल में से पानी थोड़ा सा गीला गीला सा लग रहा है, जैसे मानो कि गाढ़ा गाढ़ा। तो मैं देखने के लिए क्या है फ़ोन की टॉर्च जलाकर बोतल की तरफ घुमाई तो जो मैंने देखा वो किसी के भी होश उड़ा देने की ताकत रखता है। दरअसल मैंने देखा कि उस बोतल में खून है। मैं यह देखते ही काफी डर गया और उस बोतल को वहीं फेंक कर अपनी बाइक लेकर भागने लगा। भागते भागते काफी समय हो चुका था। मैं बार बार उसी जगह पर घूम कर आ रहा था कि तभी मेरे दोस्त का फोन आया। मैंने फोन उठाया और उससे बोला, हेलो दोस्त। मेरी आवाज़ घबरा कर निकल रही थी क्योंकि मैं काफ़ी डरा हुआ था। तो मेरे दोस्त ने पूछा, क्या हुआ है तुझे, क्या हो गया इतनी रात को, हाफ क्यों रहा है? हाँ, तुम्हारा एग्ज़ाम था ना आज, क्या तुम दोनों निकल गए? तब मैंने उसे बोला, अरे यार, मैं ऐसी जगह आकर फंस चुका हूँ जहाँ से शायद अब मुझे भगवान ही बचा सकता है। तो मेरा दोस्त बोला, क्या मतलब, कहाँ जाकर फंसा हुआ है? मैंने बोला, बहुत ही बलान में फंस चुका हूँ यार।
अभी थोड़ी देर पहले एक औरत यहाँ पे थी और उसके बाद मैं बार बार कितना भी भागने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार यहीं आकर खड़ा हो जाता हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तो मेरा दोस्त बोला, दोस्त तू छलावे में फंस चुका है। मैंने कहा छलावा, ये क्या होता है? बोला, अब तू वहाँ से तभी निकल सकता है जब तू उसकी कही बात मान ले। तो मैंने जवाब दिया, अरे पागल, वो तो दूर दिखाई भी नहीं दे रही है अब दूसरी बार से, बस वहीं आकर बार बार मैं खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा दोस्त बोला, वो लड़की जहाँ पर खड़ी थी वहाँ पर खड़ा हो जा, तो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। मैंने ठीक ऐसे ही किया। मैं उसी जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ पर वो लड़की खड़ी थी। थोड़ी ही देर में वो लड़की मेरे पास आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम्हें यहाँ से नीचे कूदना होगा। मैं यह सुन तो थर थर कांपने लगा और उससे बोला, यहाँ से अगर मैं कूदा तो मैं तो ऐसे ही मरूंगा। कि तभी मैंने अपने फ़ोन निकाल कर अपने दोस्त को फ़ोन करा और उससे सारी बातें बताई। तो कहा, अरे तू डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा। मैंने गुस्से में कहा, पागल हो गया है क्या? इतने ऊपर से मैं नीचे कूदा तो सीधा भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। उस पर दोस्त ने बोला, तू घबरा मत, मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था, मैं भी बचकर वापस आ गया था। और हाँ, कूदते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना कि वो तुम्हें आवाज़ लगाए, उसकी तरफ मुड़कर भी मत देखना। अगर तूने मुड़कर देखा तो उसके साथ ही तू चला जाएगा। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, लिहाजा मैंने हनुमान जी का नाम लिया और वहाँ से कूद गया। कूदने के थोड़ी देर बाद ही मैं उस पुल के दूसरे किनारे की तरफ पहुँच चुका था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ऐसी ही दिल दहलाने वाली एक सच्ची कहानी सुनने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।